ये इतना चिल्लाती क्यों है, इतना शोर क्यों मचाती है? खासतौर पे अगर बच्चों का मामला हो तो बच्चों को भी इतनी ऊंची ऊंची आवाज में बात बात छाड़ती हैं, और अगर कोई काम कहना हो तो इतनी ऊंची बोलना शुरू कर देती हैं। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती। अच्छा दोस्तों, हुआ यूं है कि मेरा एक बड़ा कॉलेज का फ्रेंड है, हम इकट्ठे कॉलेज में पढ़े, और उसके बाद कॉलेज से जब फारिग हुए तो उसके बाद डेफिनेटली हर इंसान जो है बट साहब अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी हो जाता है। वो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी हो गया। उसके जो फादर हैं उनका शालमी के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस था तभी, तो वो अपने फादर के साथ ही अपने बिजनेस में सेटल हो गया दोस्तों। और मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शौक था मीडिया का, तो मैं मीडिया की तरफ चला गया। मेरी जॉब वहां हो गई, हमारे बिल्कुल रास्ते अलग अलग हो गए, क्योंकि मिलाप नहीं हो रहा था, क्योंकि बिजनेस एक अलग चीज है और जॉब एक अलग चीज है, क्योंकि हमारी अपनी मसरूफियत होती है और जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उनकी अपनी मसरूफियत होती है। बट साहब जी, उस साहब ने मेरा कहीं वीडियो देख लिया। अच्छा, बड़े साल ही गुजर गए थे आई थिंक मुलाकात को, तो उसने मेरा वीडियो देख लिया। कहता यार मैं वीडियो देख रहा था तो तुम्हारा वीडियो सामने आ गया, उसमें तुम कि मियां बीवी की बात कर रहे थे, एक कहानी सुना रहे थे। तो यार वो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो कहानी ना, तो मैंने बड़े मुश्किल से तुम्हारा कांटेक्ट ढूंढा और मैंने तुम्हें कॉल किया। तो मैंने कहा यार बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, इतने अर्से के बाद तुमने मुझे याद किया है। तो मैंने कहा और सुनाओ, सब खैरियत है, घर पे ठीक है, बिजनेस वगैरह ठीक है? तो कहता हाँ सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन यार मैंने ना तुमसे बड़ा जरूरी मिलना है और आज ही मिलना है। तो मैंने कहा अच्छा यार कोई मसला नहीं, मैं जॉब से फारिग होता हूँ 8-9 बजे, तो आ जाना घर। तो आपका शालमी में है आपका काम शाम, तो जब वहां से फ्री हो तो मुझे बता देना, टाई अप कर लेंगे। एनीवे दोस्तों, मुझे उसकी कॉल फिर शाम को दोबारा आती है, तो कहता है जी मैं ना कोई 8 बजे फारिग हो जाऊंगा, थोड़ा सा तुम ना ऑफिस से जल्दी निकल आओ तो जरा आप मीट कर लेंगे, बहुत बड़ा इशू है, मैंने डिस्कस करना है। अच्छा मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार मतलब इतने बंदा मिल रहा है और कोई इशू डिस्कस करना चाह रहा है। एक्चुअली उसने हमारी वीडियो देखी हुई थी। हाँ जी। तो दोस्तों मेरा रात को तकरीबन 9 बजे के टाइम उसके साथ मेरा मीटअप होता है, वो मेरे घर आ गया और बट साहब मैं उसकी गाड़ी शड़ी देखी, माशाल्लाह बहुत बड़ी गाड़ी उसने रखी हुई थी। तो जब बट साहब हाल वाल हो गया तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा यार बताओ यार कि तुम बड़ा फोन पे कह रहे थे कि इशू है, एक मसला है जो डिस्कस करना है, तो क्या बात है? एकदम ना बट साहब वो बात करते करते ना रुक गया। अच्छा। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार क्या हुआ? खैर है? रोना शुरू कर दिया, खैरियत है कि मसला? यार मतलब मैं खुद घबरा गया। तो मुझे कहता है यार इमरान एक बहुत बड़ा मसला है यार, मेरे पास ना घर भी सब कुछ, बिजनेस सेट है, गाड़ियां हैं, बच्चे हैं, हर चीज सेटल है, लेकिन यार एक ऐसा इशू है, एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता था। पता नहीं कितने सालों से इस बात को मैंने अपने दिल में दबा के रखा हुआ। तो वो अल्लाह की कर रही है, तुम्हारी वीडियो सामने आई तो तुम्हारे से मेरा राब्ता हो गया। तो मैं यार तुमसे वो शेयर करना चाह रहा था यार। तो मैंने कहा यार बोलो क्या मसला क्या है? पर साहब उसने बात की ना तो पहले तो मुझे हंसी आ गई। अच्छा दोस्तों, उस मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार ये जो मेरी बीवी है ना, ये शुरू से इसकी एक बहुत बुरी आदत है। अच्छा। ये चिल्लाती बहुत है। अच्छा। ऊंची बहुत बोलती है। बच्चों का मामला हो या कोई और इशू हो, अगर उसको किसी चीज पे गुस्सा आ जाता है तो वो फिर किसी चीज का ख्याल नहीं करती और बहुत चिल्लाती है, गुस्से से बोलती है। लेकिन ये भी गुस्सा भी जो उसको होता है ना, ये जो चिल्लाना होता है, ये 5-10 मिनट की होता है, बाद में वो ठीक हो जाती है। लेकिन मुझे यार जब भी वो चिल्लाती है ना तो एकदम मेरे दिल को ना धचका सा लगता है। तो मैं बाद का डर रहा होता हूँ कि यार मुझे कोई अटैक ना हो जाए, क्योंकि मैं एकदम घबरा जाता हूँ। और मुझे वैसे भी कि वो कहते हैं हमारे घर में आदत नहीं है खवातीन का इतनी ऊंची आवाज में बात करना, तो इसलिए मुझे ना वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैंने कहा यार तो फिर आप अपनी वाइफ को समझा दो कि यार इतनी ऊंची ना बोला करो। कहते यार मैं अपनी वाइफ को इसलिए नहीं समझाता कि वो जो उसका टेम्परामेंट है, जो उसके इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं, जो उसका जो उसकी नेचर है, हाँ जी, तो वो मुझे पता अगर उसको मैं समझाने जाऊंगा ना तो वो ये हो सकता है कि हमारी बहस ना शुरू हो जाए। तो मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर मुझे पता कि अगर मैं उस बहस में पढ़ा और मैंने उसके गुस्से पे एहतजाज किया तो अगर उसने आगे से रिएक्ट कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद मुझसे अपना भी नहीं संभाला जाएगा। तो मैं इसलिए खामोश रहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज करूँ, लेकिन यार मैं बड़ा तंग हूँ। तो यार बरसा मुझे कहता है कि यार मैं बड़ी दफा सोचा है कि यार मैं ना तलाक ले लूं। अच्छा। मैंने कहा यार इस बात पे तुम कह रहे हो कि मैं तलाक ले लूं? कहता है यार इमरान भाई आपको आइडिया नहीं है कि यार ये इतना बड़ा मसला, मुझे जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, लेकिन वाइफ का जो चिल्ला के बात करना है ना यार, ये मुझे मतलब समझ लो मेरा कत्ल हो जाता है। हाँ जी। मैं कुछ कह भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा एनीवेज मैं उसको समझाता रहा, मैं कहा यार कोई मसला नहीं है, तुम बात करके देखो। कहता नहीं यार मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा बट साहब वो तकरीबन घंटा मेरे पास बैठा, कभी उठ के मुझे गले लगा ले और कभी कुछ करे, मतलब बेबसी दिखा रहा था। मैंने कहा यार तुम मर्द आदमी हो, मर्द बनो, क्या हो गया यार? जितने भी घरों में तुम चले जाओगे ना, अमूमन घरों में ऐसे ही होता है यार, मिसाइल होते हैं। उसके जो बीवियां होती है यार, उनको मतलब इतनी जिम्मेदारियां होती हैं उनके ऊपर, बच्चों की, स्कूल की, ये वो,
और तुम इससे एक छोटी सी बात को लेके तुम कह रहे थे मैं तलाक ले लूंगा, मुझे अटैक ना हो जाए, यार कोई खुदा का खौफ करो। अच्छा मैं कहता यार इमरान तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है। उसने बड़ी बात बना ली ना अपने लिए। अच्छा अब मुझे आपकी बात सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे भी लगा कि उसने इस बात को बड़ा बना लिया। अच्छा बट साहब मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपने अपनी राय का इजहार करना है जी। तो दोस्तों मैंने उससे ये पूछा, मैं कहा यार मेरी बात सुनो, तुम सुबह जो भी तुम्हारा काम है शालमी में, जो भी तुम्हारा प्लाजा है, तुम वहाँ पे कितने बजे जाते हो सुबह? हाँ कितने? वो कहते हैं मैं डिफेंस से निकलता हूँ, मुझे तो घंटा लग जाता है, शालमी आते तो मैं 9 बजे निकलता हूँ, तकरीबन 10 सवा 10 बजे मैं पहुंच जाता हूँ। मैं किसका मतलब तुम नाश्ता करके वहां से निकलते हो? कहता है हाँ। मैंने कहा उसके बाद रात को घर कब पहुंचते हो? कहता तकरीबन 9 बज जाते हैं घर जाते जाते। मैं कहा डेफिनेटली 8 बजे मार्केटें बंद होती हैं तो 9 घंटा लग जाता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये 8 9 10 11 12 जितने भी घंटे बनते हैं तुम्हारे काम के, मुझे ये चीज बताओ, क्या तुम्हें जब तुम अपने काम पे होती हो तो तुम्हें अपनी वाइफ का फोन आता है दिन में कभी? कहते हैं 2-3 दफा उसका फोन आता है। तो मैंने कहा क्या कहती है? कहता है वो फोन पे मुझे बात का ये कहती कि क्या करना है, क्या पकाना है, वो बच्चों के लिए ये करना है, उनके लिए ये करना है, आज उनकी बेटी की शादी आ रही है। मतलब कहता है वो वाली बातें हैं कि जो घर में होनी चाहिए, वो मुझसे फोन पे, मैं काम पे होता हूँ तो मुझसे डिस्कस करने की कोशिश कर रही होती है। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहता मैं बस हेलो करता हूँ, जब वो की बात शुरू करती है ना तो मैं कहता हूँ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठहर के बात करते हैं। हाँ मैंने उसे कहा मैं कहता जब वो दोबारा ठहर के फोन करती है? कहता हाँ करती है। तो मैंने कहा फिर तुम क्या कहते हो? कहता डेफिनेटली मैं फिर बिजी होता हूँ। तो फिर मुझसे कहता हूँ रात को बात करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं ये सिलसिला कब से चल रहा है? कहते यार जब से सारी बात शादी है हुई है तो नेचुरली ऐसे होता है। कहता शुरू में तो ठीक था क्योंकि नई शादी होती है। तो कहता फिर जाहिर बात है बच्चे हो गए हैं, अब अपने काम में बिजी हो गए हम, तो जाहिर बात है काम भी देखना है यार, मैं वो सारी घर वाली बातें दुकान में बैठ कर तो डिस्कस नहीं कर सकता। अच्छा बट मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ आ गई। अच्छा दोस्तों आपने भी कमेंट्स में बताना कि क्या मैंने सही जज किया, और जो खवातीन इस वीडियो को देख रही हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आपने भी जो मैंने नफ्सियात को समझा उसकी बीवी की, तो क्या आया आप एग्री करते हैं मेरी इस राय से कि उस खातून की, उस बीवी की यही नफ्सियात थी जिस वजह से वो चिल्ला रही थी, जिस वजह से वो घर पे इतनी ऊंची आवाज में बोलती थी? जाहिर बात है घर पे कोई भी काम होता है ना, कोई चीज होती है, मसला मसाइल होता है, तो वो किससे डिस्कस करेगी? किससे करेगी मुझे बताइए? मियां से करेगी ना। तो वो मियां को फोन करेगी ना उस वक्त। देखिए जब खातून घर पे होती है तो फैसले तो उसने खुद ही करने होते हैं, लेकिन हमने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि खातून की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मियां के साथ डिस्कशन करे, उससे उसके एतमाद में इजाफा होता है। वो होता क्या था बट साहब, वो डिस्कस करता नहीं था फोन के ऊपर, वो जब पूरा दिन गुजार के जब घर जाता था वो उसकी बीवी के पूरे दिलो दिमाग के अंदर वो पूरे दिन का इग्नोरेंस छाई होती थी, एक किस्म का उसका मियां इग्नोर नहीं कर रहा था ना। हाँ जी बिल्कुल, रात को बात करेंगे। अब वो जब कहता मैं वो जब रात को घर जाता था अपनी दुकान से फारिग होकर, थका होता था, सारी बात है, खाना खाया, अब वो बीवी के दिल में दिमाग में सुबह का गुस्सा है सारा दिन का, अब वो अपनी सारी बातें कर ही नहीं पा रही, ठीक है। वो उसके अंदर ना बट साहब एक ना चीजें जमा होती जा रही है, तूफान सा उठाता है, वो जमा होता जा रहा है। अच्छा वो उसका गुस्सा जो है वो अपने मियां के आगे नहीं निकालती, गुबार जो होता है ना वो ये क्या करेगी, वो या तो कोई बर्तन फेंक देगी, कोई चीज तोड़ देगी, कोई चीज जोर से फेंक देगी, बच्चों को ऊंची आवाज में चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, यही होगा ना अपनी कैथारसिस करने का। तो वो बेसिकली उसकी बीवी जो है ना वो बुरी नहीं है, वो बेसिकली अपना कैथारसिस निकालती है, ऐसे अपना गुबार जो है ना, अपना गुबार वो इस तरीके से निकाल रही है यार। बट साहब वो हो सकता है अगर ना निकाले तो बीमार हो जाएगा, हाँ, ऐसा ही क्योंकि मियां तो उसको टाइम ही नहीं दे रहा। अच्छा मैंने इसमें से ये एक एनालिसिस किया, तो दोस्तों मेरी ये राय है, और जो खवातीन हमारी माएँ बहनें बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं उन्होंने भी लाजमी बताना है कि जो मैंने अक्स किया इस मसले के अंदर से कि इसमें कसूर जो है ना वो मेरे जो दोस्त हैं उनका है, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ मुशावरत नहीं कर रहा किसी से, जो उसकी वाइफ मशवरा लेना चाहती है वो मशवरे में ऑन बोर्ड नहीं हो रहा, जिस वजह से ये सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। सादिक नसीम भट्ट साहब की तरफ चलते हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे आप? असल गल है कि अक्सर औरतां जिहड़ियां ने ना अपने बच्चियां नूं ना चीख के चला के बुलांदियां ने। अच्छा ओहदियां दो वजह हुंदियां ने, अगर तुसी बच्चे नूं कहो ना कि अपना कमाल इधर आ, अच्छा वो बच्चा नहीं सुनता, एक बारी दो बारी, फिर जाहिर है कि वो की करेगी, वो चिल्लाएगी ना। ऐसा मतलब है कि ओदा बच्चा जिहड़ा ना ओदे हुक्म दी तामील नहीं करदा पिया पहली अल्फाज दे उत्ते, जो तुसी पहले तुसी बुलांदे पे हो ना ते ओ नहीं, अगर वो पहली बारी आए तो पागल है चिल्लाएगी। अगर ओदियां सारियां गल्लां मन्नियां जान जिस तरह वो चाहती है वो काम हो जावे तो पागल ते नहीं हर वो चलाते रहे। लेकिन बाज साडे भी महल्ले च बाज औरतां ऐसे ही ने अपने बच्चों नूं ना इन्ना चीख के बुलांदियां ने कि तीसरे घर आवाज जाती है,
हालांकि तीसरे घर औरत की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। ये भी अखलाकी और मजहबी ना, मतलब मुझे उस दोस्त ने भी ये बात की थी, कहता यार देखो इतना चिल्ला के बोलना ना खातून का काम नहीं था, चिल्ला के बोलना नहीं। बट सब देखिए, अगर उसके अंदर ये आदत है, चले मान लिया उसकी नेचर है यार, आप उसके अंदर नहीं, कई और औरतों में भी ऐसी आदतें होती हैं। देखिए बट साहब आप उसको बुरा नहीं कह सकते ना, इसलिए कि देखिए हर मसले का हल होता है ना। आप ये सोचिए कि यार ये किस वजह से ये खातून इतना चिल्ला के बोलती है, गुस्से में बोलती है, वजह होती है ना। कोई पागल तो नहीं होता ना यार, नहीं होता। अच्छा हम क्या करते हैं, हम उस मसले की तरफ जाते ही नहीं है, ठीक है, हम खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब अगर कोई खातून चिल्ला के बोल रही है तो पहले ये देखिए वो किन किन बातों पे चिल्लाती है, ऐसा क्या बिहेवियर होता है कि जिसके बाद वो चिल्लाती है, ये गुस्सा करती है। आप उसको ठीक करें ना अपनी आदतों को, ठीक है, उसमें देखिएगा वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। बाद वक्त ऐसा होता है कि ऐसा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, और ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ नहीं जा रही तो फिर उन्हें चीखना ही चिल्लाना ही है, और आप उसका चीखने चिल्लाने पे आप टेंशन में आए हुए हैं। टेंशन आया, छोटे छोटे मसले होंगे ने, बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। और वाकई तलाक ले लो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਮਨਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਚਿਲਾਵੇ ਚੀਖਿਆ। ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਚੀਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੇ ਫਲਾਣੇ ਢਿੰਗੜੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਹੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਕੂਨ नहींगा, बाहर ਤੁਹਾਡਾ कारोबार नहीं चल सकता। अच्छी बात की बात दोस्तों, देखिए जो सुकून है ना वो उसका ताल्लुक आपके घर से ही। अगर आप घर से सुखी हैं और अगर आपके घर में तमाम चीजें मैनेज हैं, ओके हैं, आप सारे ऑन बोर्ड हैं, आप सब एक दूसरे को वक्त देते हैं, तो यकीन मानिए आप बाहर भी खुशी रहेंगे। अगर आपका घर डिस्टर्ब है तो आप बाहर भी डिस्टर्ब रहेंगे, और आप बाहर जब होंगे तो आप और लोगों को डिस्टर्ब भी करेंगे, ऐसे ही है ना। तो दोस्तों ये मेरे दोस्त का वाकया जो मुझे कल मिलने के लिए आया था, मैं उस दोस्त का नाम तो नहीं ले रहा स्टूडियो के अंदर क्योंकि वो एथिकली अच्छा नहीं लगता। एक इशू था मेरी नजर में, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन फिर मैंने बट साहब से मशवरा किया। मैंने कहा यार हो सकता है कि यार और घरों में भी ऐसे मसाइल होते हैं तो उसमें वीडियो बनाते हैं। अच्छा बट साहब मैंने उसको एक और बड़ा मशवरा दिया दोस्तों, आप नहीं बताना मैंने सही मशवरा दिया। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार तुम ना मेरे कहने पे, तुम मेरे पास मशवरा लेने आए हो ना, मेरे कहने पे तुमने काम करना है। कहता क्या? मैं कहा तुम्हारी वाइफ का फोन आया ना तुम्हें, तो तुमने उसका फोन सुनना है और समझ लेना कि सिर्फ तुम उस वक्त अपनी वाइफ से बात कर रही हो। मैं क्या करूँ, तुम्हें कहना कि यार खाना बनाना है, क्या पकाएं, तो उससे कहना वो पिछले हफ्ते तुमने मटन बनाया था ना, बहुत अच्छा बनाया था, साथ पुदीने वाली चटनी बना लेना, साथ ये कर लेना, तो फिर रात को ऐसे ऐसे खाना खाएंगे। अच्छा मैं कहा तुम देखना तुम्हारी दिन ब दिन ना तुम्हारी वाइफ की जो चिल्लाने वाली आदत है ना ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो तुमने उसको टाइम दे दिया ना ऐसे ही। और जब तक तुम उसे टाइम नहीं दोगे उसको लगेगा मैं अकेली हूँ, तो उसको अकेलेपन का एहसास मत होने दीजिए दोस्तों अपनी बीवी को। अगर आप अपनी बीवी को अकेलेपन का एहसास दिलाएंगे, आप उसको ये महसूस होगा कि मैं अकेली हूँ तमाम फैसलों के अंदर, मेरा मियाँ तो सिर्फ पैसे कमाने जाता है, घर पे क्या हो रहा है वो सारा कुछ मैंने देखना है। बिल्कुल तो वो औरत जो होती है वैसे भी सिनफे नाजुक होती है ना, तो वो मतलब वो हिम्मत जारी बात इतना कर रही होती है, बच्चों को स्कूल भेजना, ये वो घर पर तो 100 काम होते हैं बेशक, तो वह मियाँ भी लिफ्ट ना करा रहा हो, और जब वो रात को काम से अपने फारिग होकर घर आता है तो उसने आते खाना खाना है, और जबकि बात बीवी ने करने लगना है तो उसने कहा यार मैं थका हूँ यार, कल करेंगे, छुट्टी वाले दिन करेंगे। हाँ जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये बात आपकी आगे मैं बढ़ाता हूँ। औरत जो होती है ना वो ना तलाशी होती है हमदर्दी की और तारीफ की। ये दो चीजें उसको कर देना आप, जहाँ की चीजों से काम लेते जाएं वो कम, सिर्फ दो चीजों की तलाशी होती है, एक तवज्जो की होती है कि उसको पे तवज्जो दी जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आज का टॉपिक मेरे दोस्त का। और दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी हम लोग डेफिनेट बनाएंगे, क्योंकि उसको मैंने 8-10 दिन का एक टाइम दिया है, और आपने दुआ करनी है कि जो मैंने उसको मशवरा दिया है वो उसके ऊपर अमल करे, और उसके बाद उसका जो मसला है वो ठीक भी हो जाए। और दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसका मसला ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਤਾਈਵਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੋਰੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, USA, ਦੁਬਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਹੂ ਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।